दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में एक पुरानी सी झोपड़ी थी, जिसके बाहर हमेशा चाय की केतली से उठती भाप दिखाई देती थी। उसी झोपड़ी के बाहर धूल भरी सड़क के किनारे रामलाल अपनी छोटी सी चाय की दुकान चलाता था। दिन भर धूप में तपते हुए वह राहगीरों को चाय परोसता और अपने बेटे आरव के लिए सपने बुनता। आरव बचपन से ही पढ़ाई में तेज था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, IIT में पढ़ने के, लेकिन उसके हालात उन सपनों से कहीं नीचे थे। स्कूल की फीस भरना ही रामलाल के लिए एक जंग थी। फिर भी वह हर महीने कुछ रुपए जोड़कर बेटे के लिए नई कॉपी या पुरानी किताब खरीद लाता। हर सुबह जब बाकी बच्चे स्कूल की वैन में बैठकर जाते, आरव पिता की दुकान पर मदद करता। बेटा जल्दी जा, लेट हो जाएगा, रामलाल कहता। आरव मुस्कुराता, पापा पहले ये चाय दे दूं ग्राहक को, फिर जाता हूँ। स्कूल में वह सबसे आगे बैठता, ध्यान से सुनता और टीचर के हर सवाल का जवाब देता। लेकिन उसकी पुरानी यूनिफॉर्म और घिसे हुए जूते देखकर कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते। अरे चाय वाले का बेटा IIT जाएगा, वे हंसते। आरव चुप रहता, पर उसके अंदर एक आग जलती रहती। एक दिन मैं सबको दिखाऊंगा। 10वीं के बाद आरव को साइंस लेने की इच्छा हुई, पर फीस बहुत ज्यादा थी। रामलाल ने रात भर नींद नहीं ली। अगले दिन उसने अपनी सोने की छोटी सी अंगूठी बेच दी, वही जो उसकी शादी में मिली थी। ले बेटा, एडमिशन करवा ले, तू बस मेहनत कर। आरव की आंखें नम थी। उसी दिन उसने खुद से वादा किया, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। 12वीं के बाद आरव ने IIT की तैयारी शुरू की। उसे कोचिंग जाना था, पर फीस का कोई इंतजाम नहीं था। तब उसने मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और देर रात तक पढ़ाई करता। हर दिन का शेड्यूल तय था। सुबह 5 बजे उठना, पापा की दुकान पर मदद करना, स्कूल जाना, शाम को ट्यूशन पढ़ाना और रात में 12 बजे तक खुद पढ़ना। कई बार नींद से आंखें बंद हो जाती तो वह चेहरा धोकर फिर किताब उठा लेता। उसकी माँ कहती, बेटा थोड़ा आराम कर ले। वो मुस्कुरा कर कहता, अभी नहीं माँ, अभी तो सफर शुरू हुआ है। पहले प्रयास में आरव IIT की परीक्षा में पास तो हुआ, लेकिन रैंक बहुत पीछे थी। चयन नहीं हुआ। वह टूटा हुआ घर लौटा, पिता के सामने सिर झुका लिया। पापा मैं असफल हो गया। रामलाल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा असफल वो होता है जो कोशिश छोड़ दे। तूने कोशिश की, अब अगली बार कर। उस रात आरव बहुत रोया, लेकिन सुबह होते ही उसने फिर किताबें उठा ली। उसने खुद से कहा, शायद भगवान मेरा इम्तिहान ले रहा है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब की बार आरव ने अपनी तैयारी का तरीका बदला। उसने कोचिंग के नोट्स ऑनलाइन ढूंढे, पुराने टॉपर्स के वीडियो देखे और खुद की कमजोरियां पहचानी। दिन रात मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास उसका हथियार बन गए। परीक्षा के दिन जब वह सेंटर पहुंचा तो उसके पिता बाहर खड़े थे। झोले में चाय की थर्मस ली। जा बेटा, आज तू वो कर जो तेरे बाप का सपना है। कुछ महीनों बाद जब IIT रिजल्ट आया तो आरव ने घबराते हुए लैपटॉप खोला। उसकी उंगलियां कांप रही थी। स्क्रीन पर जब उसने देखा एयर रैंक 1 तो उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। पापा मैं टॉप कर गया। रामलाल जो पास में चाय बना रहे थे, उनके हाथ कांप गए, कप गिर गया और आंखें भर आईं। उन्होंने आरव को गले लगाते हुए कहा, देखा बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मोहल्ले के सारे लोग उसी चाय की दुकान पर इकट्ठा हो गए। कल तक जिस दुकान पर लोग मजाक उड़ाते थे, आज वहीं कहा जा रहा था, वो देखो चाय वाले का बेटा IIT टॉपर बन गया। आरव अब IIT में पढ़ रहा था, लेकिन उसने अपनी जड़ें नहीं भुलाई। छुट्टियों में वह वापस उसी दुकान पर आता, पिता के साथ चाय बनाता और मोहल्ले के गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाता। एक दिन एक पत्रकार ने उससे पूछा, आरव तुम्हें इतना संघर्ष करने के बाद सफलता मिली, तुम्हारा मंत्र क्या है? आरव ने मुस्कुराकर कहा, मैं बस इतना जानता हूँ, जब तक सांस है तब तक कोशिश है। हार केवल वही मानता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। जिंदगी में हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत और लगन है तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। कभी हार मत मानो, क्योंकि असली जीत उसी की होती है जो कभी हार नहीं मानता।